सूरह सजदा वह सूरत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ा है, इसलिए कि इसकी फजीलत और बरकत बेपनाह है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फज्र की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फरमाया करते थे। और एक दूसरी जगह हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। और हजरत खालिद इब्न मादान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजात दिलाने वाली सूरत को पढ़ा करो, और वह सूरह अलिफ लाम मीम तंजील है। मुझे यह हदीस पहुंची है कि एक शख्स सिर्फ इसी सूरत की तिलावत किया करता था और वह बकसरत गुनाह भी करता था। उस शख्स के इंतकाल के बाद उस सूरत ने उसके ऊपर अपने पर फैला दिए और कहा, ऐ मेरे रब, इसकी मगफिरत फरमा दे, क्योंकि यह कसरत से मेरी तिलावत किया करता था। अल्लाह ताला ने उस शख्स के बारे में उस सूरत की शफाअत कबूल फरमा ली और फरमाया, उसके हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दो और उसका एक दर्जा बुलंद कर दो। और हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स इस सूरत यानी सूरह सजदा और सूरह तबारकल लज़ी को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़े, गोया उसने लैलतुल कद्र का क़याम किया। सूरह सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि उसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, इस पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। अलिफ लाम मीम और तबारकल लज़ी दिगर सूरतों पर 60 नेकियां जायज रखती है और इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 60 दर्जे फरमाया है। और यह सूरत गलबा और इज्जत पैदा करने में बहुत मुफीद है। अगर कोई शख्स मुलाजिमत करता हो और उसके अफसराने बाला उससे खुफ्ती और सख्ती से पेश आते हो, तो उसे चाहिए कि 7 रोज तक बाद नमाज फज्र इस सूरत को 3 मरतबा रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अफसराने बाला बेहद मेहरबान हो जाएंगे। यह सूरत शिफायाबी के भी असरात रखती है, इसलिए इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर मरीज को पानी पर दम करके पानी पिलाना मरीज की सेहतयाबी की दलील है और अल्लाह अपनी रहमत से मरीज के सेहतयाब होने का जरिया बना देगा। अगर किसी शख्स को मुखालिफत फरीक ने मकान, जमीन या जायदाद के मसले में बहुत परेशान कर रखा हो, उसे चाहिए कि 21 रोज तक इस सूरत को रोजाना बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला मुखालिफों से हर तरह की परेशानी से नजात मिलेगी। इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि मुशरिकीन मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करते थे और इस सूरत में बतौर खास मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को साबित किया गया है। इस सूरत में यह चंद चीजें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदा में यह बयान किया गया है कि कुरान अल्लाह ताला की वह किताब है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस चीज में शक की कोई गुंजाइश नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित किया गया है और मुशरिकीन के इस नजरिए का रद्द किया गया है कि कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है। और अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत पर दलाइल जिक्र किए गए हैं। नीज कुफार और फरमाबरदार मुसलमानों का हाल बयान किया गया है कि कयामत के दिन काफिर जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे, नेक अमाल करने की खातिर दुनिया में लौट जाने की तमन्ना करेंगे और वह दर्दनाक अजाब चखेंगे, जबकि मुसलमान चूंकि दुनिया में रातों को अल्लाह ताला की इबादत करते थे और खौफ और उम्मीद रखते हुए अपने रब अज़्ज़ व जल को पुकारते थे, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की नीयत से अपने माल राह खुदा में खर्च करते थे, इसलिए आखिरत में उन्हें उनके आमाल की जज़ा अजीम सवाब की सूरत में मिलेगी। अल्लाह ताला का फजल देखकर उनकी आंखें ठंडी होंगी और उन्हें जन्नत में हमेशा के लिए दाखिला नसीब होगा। और इस सूरत में यह भी बताया गया है कि कुफार और मुसलमानों का अंजाम एक जैसा नहीं है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के दरमियान मुशाबहत बयान की गई है। नीज इस सूरत में यह भी बताया गया है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को झुठलाने वाली साबिका उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र करके इस उम्मत में से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुठलाने वालों को डराया गया है। इस सूरत के आखिर में इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत और हश्र नस्र पर कलाम किया गया है।